लेकिन एक और बड़ी बात भी आपके सामने रख दे, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मामला जो अभी थोड़ी देर पहले विनोद कुमार जी बता रहे थे, उसमें भी अब खबरें जो आ रही है वो ये है कि गवर्नर इंतजामिया शायद उस पर कोई दूसरा फैसला नहीं लेंगे। 15,000 इंजीनियरों को एक लाइन के ऑर्डर में बाहर कर दिया गया और पिछले 14-15 साल से ये सारे इंजीनियर्स काम कर रहे थे और हमने देखा कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो था ये खुद रोजगार वाला मामला था और जिस तरीके से जम्मू से लेकर अब श्रीनगर तक एहतजाज की लहर छिड़ी है कोविड-19 के बीच, आने वाले दिनों में हालात और संगीन हो सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल वॉइसेस काफी ज्यादा उठ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, बीजेपी समेत सभी रीजनल पार्टीज ने इन सभी इंजीनियरों की हिमायत करते हुए कहा कि गवर्नर इंतजामिया ने जिस तरीके से 2 लाइनों का ऑर्डर निकालकर इनके हुकूक पर शब खून मारा है, दरअसल ये एक ऐसी डिप्लोमेसी और एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी चलाने की कोशिश है जिससे रियासत का पहिया बैठ सकता है। हमारे साथ परवेज अहमद, स्टेट प्रेसिडेंट हैं इस वक्त सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के। बहुत शुक्रिया परवेज अहमद साहब ज्वाइन करने के लिए। इंतजामिया का फैसला, कल दूसरा ही रोज था, एहतजाज आप दोबारा कर रहे थे, दोबारा अपनी बात डॉक्यूमेंटल प्रोसेस के जरिए कोई इंतजामिया तक पहुंच पाई है, क्या कुछ जवाब अब मिल रहा है? परवेज साहब आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, इशफाक साहब। जी वालेकुम सलाम सर, फटाफट से बताइएगा कि कल से लगातार एहतजाज चल रहे हैं, चाहे जम्मू के अंदर हो, कश्मीर के अंदर हो, क्या कोई राब्ता हो पाया एडमिनिस्ट्रेशन से? आपकी बात कोई सुनने के लिए तैयार है? जी देखिए, आपको अब मालूम ही है कि ये जो एक अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स की स्कीम सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स बन गई थी 2003 से, लेकिन अचानक से गवर्नमेंट ने विदाउट कंसल्टिंग द स्टेक होल्डर्स ये डिसीजन लिया कि उनको इस स्कीम को वाइंड अप किया। ये नहीं सोचा कि इन इंजीनियर जो कम से कम इस वक्त 15,000 इंजीनियर्स इस स्कीम से वाबस्ता हैं कि उनका क्या होगा, उनके फ्यूचर्स के साथ क्या होगा, उनकी फैमिलीज का क्या होगा। और ये है कि हमने कोशिश की है एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब तो मिलते नहीं हैं और हमने एडवाइजर साहब से मिले हैं, उन्होंने तो अपनी तरीके से एश्योरेंस दी है कि हम इसको कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने यही बोला है कि हमें विदाउट आवर नॉलेज ये कैसे हुआ, वी डोंट नो दिस थिंग। हमने कमीशन सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट, एक मिनट यहाँ पर परवेज साहब आपको रोकूंगा क्योंकि बड़ी बात आप बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप एडवाइजर साहब से मिले और एडवाइजर साहब ने हाथ धो खड़े करके कहा कि मुझे पता नहीं है कि ये ऑर्डर कहाँ से निकला है। ये एडवाइजर साहब ने ये बोला हमें कि जब ये कैबिनेट में हुआ है, इट हैज नॉट बीन डिस्कस्ड इन देयर, ये पॉइंट कहाँ से आ गया इस ऑर्डर में, वी डोंट नो दिस थिंग। ये किस एडवाइजर साहब से आप मिले थे? एडवाइजर फारूक खान साहब जो हैं एम्प्लॉयमेंट के, वही एडवाइजर हैं। राइट सर, बड़ी बात आप बता रहे हैं कि एडवाइजर साहब कह रहे हैं कि इंतजामिया ने जो ऑर्डर निकाला ये ऊपर किसी को पता भी नहीं है कि किस तरीके से ये लाइन इसमें एडजस्ट की गई। बड़ी ब्रेकिंग आप बता रहे हैं जनाब इस वक्त। जी कंटिन्यू कीजिए बात को। कमीशन सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट जो सरब भगत जी हैं, उनसे मेरी कल बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि हम खुद, इट इज शॉकिंग न्यूज फॉर वी पीपल कि एक अच्छी स्कीम चल रही थी। इवन एक दिन पहले जब भी ऑर्डर निकला, वो रेडियो कश्मीर में कह रहे, मैं प्रोग्राम दे रहा था डीडी कश्मीर इस पे, मैं वहां पे सिक्किम के बारे में पूरी डिटेल दे रहा था और मुझे पता नहीं है कि सिक्किम को यहाँ से वाइंड अप किया गया है, जबकि ये पेरेंट डिपार्टमेंट, इनके साथ पहले उनको कंसल्ट करना चाहिए था। हमारी गाइडलाइंस को इवन वो चाह रहे थे कि हम इसमें एक अमेंडमेंट करेंगे, इसमें हम और एक अमेंडमेंट करना चाहते हैं ताकि अगर कुछ शॉर्ट कमिंग्स है उनको हम दूर करेंगे। उस फाइल को तो उन्होंने वहीं पे रखा, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल जेएडी ने। हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी हैं, ही वाज वंस अपॉन द डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने हाथ पकड़ के हमको लाया इस स्कीम को ज्वाइन करने के लिए और उस वक्त वो बोल रहे थे यू हैव अ गुड फ्यूचर इन दिस स्कीम। आज उन्होंने कैसे इस कागज पे, इस ऑर्डर पे दस्तखत कर दिया? तो फर्दर प्लान क्या है परवेज साहब? जी आगे का क्या प्लान है? बात इंतजामिया के सामने जी मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है यहाँ पे, पूरे जम्मू कश्मीर में हम 5 दिन का टाइम दे रहे हैं गवर्नमेंट को। अभी हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इफ द गवर्नमेंट विल नॉट रिवोक दिस डिसीजन, दिस गवर्नमेंट ऑर्डर,
हम अपनी एजुकेशन को अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर इंटेंसिफाई करेंगे और इसका ख्याल नहीं होगा गवर्नमेंट, जिस तरह से हमारे ये ख्याल में नहीं था कि ये क्या हो, मतलब ऐसा होने वाला है हमारे साथ। अब देखिए गवर्नमेंट कैबिनेट ऑर्डर है, कैबिनेट ऑर्डर को इन्होंने नहीं देखा। इसी के डेमोक्रेसी हियर। और यहाँ पे ऐसा यूथ जो है, बाकी जो यूथ अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो भी अब ये सोच रहे हैं कि हमारे फ्यूचर का कोई, जब इनके साथ ये हाल है तो हमारे साथ क्या होगा। तो हम चाहते हैं, हमने कल हमारे जम्मू में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहां पे जगपाल जी, वो कल रविंद्र रैना जी से मिले हैं। उन्होंने भी बहुत फील किया है दैट दिस इज अ बैड डिसीजन। उन्होंने कहा है कि मैं आज खुद बात करूंगा एलजी साहब से। हमें एडवाइजर साहब ने भी ये कल एश्योरेंस दी है कि मैंने एलजी साहब को, जो नए एलजी हैं, ही इज ऑल्सो एन इंजीनियर, हमने उनको लेटर लिखी है डिटेल में कि क्या हुआ है एंड वी विल ट्राई, तो आपको भी उनसे मिलवाएंगे। हम देखेंगे एक दो दिनों में क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी। अगर ये कुछ नहीं करते हैं तो ऐसी इंटेंसिफाइड हम अपनी एजुकेशन करेंगे कि यहाँ पे लड़के सेल्फ इमोलेशन के लिए तैयार हैं। चलिए परवेज साहब, बहुत शुक्रिया। दो तीन बड़ी बातें आपने आज हमारे शो में बता दी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर सेक्रेटरीज और दीगर लोग जिन्होंने इस फोरम को बनाया, जिन्होंने इस कानून को बनाया था, उन्हें इसके खत्म होने की पता भी नहीं। जब वो टीवी पर बोल रहे थे तो पीछे से ऑर्डर आया था, नंबर 1। नंबर 2 कि एडवाइजर साहब जो सीनियर मोस्ट एडवाइजर हैं, उन्होंने भी लाइलमी का इजहार किया कि किस तरीके से ये ऑर्डर आया। तो जो बात हम अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ऑर्डर जब आते हैं तो शायद प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं होती है। यही वजह है कि इंजीनियर तकरीबन 15 से 16 हजार के करीब इंजीनियर जो इस स्कीम के तहत काम कर रहे थे, और बताया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कि ठीक तरीके से चल रही थी, इसको जब खत्म किया गया तो ये जो एनार्की, ये जो कंफ्यूजन, ये जो हम लगातार बता रहे कि तालमेल का फुकदान है, वो इससे साफ हो रहा है। बड़ी बात बता रहे थे परवेज कि किस तरीके से उन्होंने कल से जो बातचीत की है उसमें क्या क्या बड़े खुलासे सामने आए हैं। इस पर हमारा पूरा दिन ट्रैक रहेगा। कोशिश करेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया से भी हम पूछे कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन